शनशन तो अपनी शादी तोड़ के चली आई थी, पर जिन्हें सबसे ज़्यादा ऐतराज़ था उनके शादी से वही फेंग को सपोर्ट करते हैं। ये जासूसी वाली बात पे उनको ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा था। वो कहते हैं अगर उनके पास पैसा होता तो वो भी ऐसा ही करते, और इसमें कुछ गलत तो नहीं है। शादी से पहले सब कुछ सही से जान लेना गलत बात नहीं होती। फेंग क्यों उस पर भरोसा करता? वो उसे जानता ही कितना था। बस उसके 2-4 बातों पे विश्वास कर लेना बेवकूफ़ी नहीं होती। और वैसे भी उन्होंने भी फेंग के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था, तो वो भी तो एक तरफ से जासूसी ही कर रहे थे। शनशन और उसकी मॉम अब तक तो फेंग की फैमिली को बुरा भला कह रही थी, पर शनशन के पापा की बात सुन के दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में फेंग आके शनशन को वहाँ से ले जाता है। वो जाने वाला था, पर जब तक बात सॉल्व ना हो जाती तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलता। फेंग कहता है उन्होंने जो उसके परिवार के पीछे जासूस लगाए थे वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं था। शनशन थोड़ी देर पहले ही अपने पापा से सब कुछ समझ ली थी, तो वो भी इस बात पे आर्ग्यू नहीं करती। फेंग कहता है अगर उन्हें पैसे चुकाने के बाद शादी से कोई ऐतराज़ ना हो तो वो तब तक इंतज़ार करेगा, पर अब तक उसने उसके पीछे जो एफर्ट डाले थे वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकता। शनशन कहती है क्या उसे विश्वास है कि वो उनका उधार चुका पाएगी? फेंग को उस पर हमेशा से ही विश्वास रहा था। फेंग कहता है उसे प्रॉमिस करना होगा कि उधार चुकाने के इमीडिएट बाद ही वो उससे शादी करेगी। इसके बाद शनशन भी भला क्या कह सकती थी। अगले सीन में हम इन सब को साथ में गपशप करते हुए देखते हैं। मतलब शनशन फेंग के साथ वापस चली आई थी। बाद में ली शुआ फेंग से बात करने आती है और आज वो फेंग से शनशन का ख्याल रखने के लिए बोलती है। काफ़ी देर तक उनकी बात चलती है। ली शुआ जब घर आती है तब वो जिंगशी को मुंह फुलाए बैठे रहते देखती है। दरअसल जिंगशी बहुत पहले ही घर लौट आया था। पहले ली शुआ उसे आसपास ना देख के फेंग के साथ बात करने गई थी। जिंगशी इसी वजह से घर लौट आया था। उसे लग रहा था फेंग और शनशन की शादी पोस्टपोन सुन के शायद ली शुआ के दिल में फिर से फेंग को पाने की उम्मीद जगी होगी। ली शुआ जिंगशी की जलन को अच्छे से समझ रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था जिंगशी को जलते हुए देख। वो कहती है अब उसे पता चला कि वो क्यों उसके एक्स गर्लफ्रेंड को लेके चिड़चिड़ करती थी। उसे भी ऐसा ही महसूस होता था। ली शुआ कहती है अब उसके दिल में बस वो रहता है, फेंग के लिए वो कुछ भी फील नहीं करती। तब जाके जिंगशी की नाराज़गी दूर होती है और दोनों में फिर से रोमांस शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लियो और शनशन मिलके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। लियो अपना प्रोजेक्ट फेंग को दिखाती है तो वो भी उन्हें अप्रिशिएट करता है। फेंग शनशन से कहता है एक बार अगर वो इस कंपनी से बाहर गई तो बाहर की दुनिया उसे अकेले ही संभालना होगा। क्या वो कर पाएगी? शनशन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना ही था। वो फेंग को एश्योर करती है कि वो कर लेगी। ऑफिस छोड़ते वक्त शनशन को जितना बुरा लग रहा था उसके कलीग्स को भी उतना ही बुरा लग रहा था, और मैनेजर भी सेम फील कर रहे थे। उन्होंने शुरू में शनशन को कितना गलत समझा था, पर बाद में उसने सबका दिल जीत लिया था। मैनेजर शनशन को उसकी नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिर शनशन सबको टाटा बाय बाय कह के लियो के साथ ऑफिस से बाहर चली जाती है। लियो को इस बात का बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से शनशन को अपना कंपनी छोड़नी पड़ रही थी, पर शनशन तो लियो की तरफ थैंकफुल थी। वो तो इस बात से खुश थी कि लियो की वजह से उसे एक मौका मिला था अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली शुरू करने की, नहीं तो उसे पूरी ज़िंदगी फेंग के कंपनी का एक आम एम्प्लॉय बन के रहना पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन और लियो को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक दुकान की ज़रूरत थी। वो दोनों एजेंट से बात करते हैं तो वो उन्हें कुछ दुकान दिखाता है, पर शनशन को सारी जगह बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर उसे ख्याल आता है कि वो सब जगह फेंग के नाम का था और उसे अपने आप से सब कुछ करना था। वो फेंग से मदद नहीं लेना चाहती थी। वो जब एजेंट से कहती है अगर फेंग के जगह को छोड़ के वो कुछ और दिखा सकता है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, तो वो बेचारा फंस जाता है। वो तब दूसरी जगह दिखाने की बात करता है, पर उससे पहले वो फेंग से बात करने जाता है। फेंग को बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के। उसे एहसास होता है कि उसकी शनशन अब काफ़ी स्मार्ट बन गई थी। बाद में एजेंट उन्हें नया जगह दिखाता है
और ये जगह दोनों को ही काफ़ी पसंद आती है, पर उस दुकान की जो रेंट थी वो उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा थी। शनशन रेंट थोड़ा कम करने के लिए बोलती है तो वो पहले ओनर से पूछना चाहता है, और इसका ओनर भी फेंग के पहचान का था। शनशन चाह कर भी फेंग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहाँ एजेंट जब उनके रेंट से राज़ी हो जाता है तब उनकी खुशी देखने लायक होती है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन के पापा फेंग के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। फेंग आके उन्हें अंदर बिठाता है। शनशन के पापा को फेंग पे नाज था। उन्हें समझ में आ गया था कि फेंग शनशन का साथ नहीं छोड़ने वाला। फिर भी कंफर्म होने के लिए वो उससे पूछते हैं उसे जब उधार चुकाने तक इंतज़ार ही करना है तो वो शनशन से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता। फेंग कहता है उसका और शनशन का प्यार बहुत गहरा है, उसे भरोसा है कि शनशन कर लेगी। ना भी कर पाए तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो क्यों उससे ब्रेकअप करेगा। इसके बाद वो और क्या ही ऑब्जेक्शन करते। शनशन के दुकान का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाती है। दोनों बहन मिलके बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहे थे। शनशन के पापा जाने से पहले इनसे भी मिल जाते हैं और जाते वक्त शनशन के हाथों कुछ पैसे दे जाते हैं। शनशन बहुत बार मना करती है, पर इतना करने से उसके पापा को खुशी मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग आया होता है। थोड़ी देर बाद शनशन एक कॉकरोच के पीछे भागते हुए आती है। फिर दोनों बहन मिलके उसका काम तमाम करते हैं, पर हम फेंग को ऐसे चेयर पे उठ के खड़े रहते देखते हैं। उसे कॉकरोच से डर लगता था। शनशन भी इसका पूरा मज़ा लेती है। कुछ दिन बाद ही शनशन के दुकान की ओपनिंग डे होती है। मीडिया वाले भी आए होते हैं। फिर ये सब मिलके रिबन काटते हैं। सब लोग दोनों बहन की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर को देख पाते हैं। इसका नाम वांग होंग था। वांग शनशन के दुकान पे काम के लिए ज्वाइन किया था, पर फेंग उसे पहले से जानता था। वांग एक हिसाब से फेंग का भाई था। उसके पापा भी बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप के ओनर थे। शनशन और लियू तो उन्हें बात करते देख हैरान हो जाते हैं। बाद में शनशन फेंग से इस बारे में पूछती है तो उसे वांग के बारे में सब पता चलता है। दरअसल वांग ने यहाँ पे जॉब के लिए भीख मांगी थी, तो उन्हें वांग के स्टेटस के बारे में जान के हैरानी तो होती ही। फेंग कहता है वांग के नाम पे इतने पैसे हैं कि उसे जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों सच में शॉक में थे। अगले सीन में हमें लीशुआ की वेडिंग पार्टी दिखाई जाती है। शनशन यहाँ भी अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही थी। वो पार्टी में आए सबको अपनी दुकान पे आने के लिए इनवाइट कर रही थी। बाद में बारी थी लीशुआ की विदाई की। सब एक एक करके आके उसे हक देते हैं। जेंगशी से लीशुआ का ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। उनके जाने के बाद फेंग शनशन से पूछता है वो अपनी शादी पे कैसी पार्टी उम्मीद करती है। अब शनशन को थोड़ी ना इस बात का आइडिया था कि फेंग का परिवार किस तरह से अपनी शादी का प्लान कर सकते थे। फेंग तब उसे प्रेशर लेने से मना करता है। घर जाके काफ़ी टाइम तक इनके बीच वेडिंग पार्टी के बारे में ही बात होती है। अगले दिन वांग लियू के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया होता है। लियू को इतनी हैरानी नहीं होती जितना कि शनशन को होती है। वो तो लियू के साथ वांग को जोड़ के बात करने लगती है, पर लियू कहती है वैसा कुछ नहीं है। वांग उससे 5 साल छोटा है, तो वो बस उसे अपनी दीदी की तरह देखता है। पर फिर भी शनशन को उनके बीच एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन फेंग को इस महीने में जितना इनकम हुआ था उसका पूरा ही उसे दे देना चाहती थी, पर फेंग उसे एक साथ पूरे पैसे चुकाने के लिए कहता है। उसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं चाहिए थी। शनशन थोड़ी देर रह के ही फिर से काम के लिए निकल पड़ती है। बेचारा फेंग। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन अपने लिए ड्रेस खरीदने आई होती है। कुछ ही दिनों में फेंग के ऑफिस की एनुअल पार्टी थी, तो उसे सबसे अच्छा दिखना था, क्योंकि अगर वो सबका फोकस अपने ऊपर कर पाती तो उसके दुकान के ऐड देने में उसे आसानी होती। फेंग की बहन तो शनशन के इतनी चूजी होने से हैरान हो रही थी। उसने कभी भी शनशन को इतना चूजी होते हुए नहीं देखा था। हाँ, ये बात अलग था कि इस बार उसके पास रीज़न भी थी, फिर भी वो बहुत हैरान थी। पार्टी वाले दिन सभी तैयार थे, बस एक शनशनी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो दोपहर से अपने आप को सजाने में लगी थी और सचमुच में शनशन जैसी चाहती थी कि उस पे सबका फोकस हो, वैसा ही होता है। सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं। काम के बाद वांग लियू के लिए इंतजार कर रहा था। लियू अकेली ही घर जाना चाहती थी, पर वांग उसे छोड़ देना चाहता है। ऐसे में एंट्री होती है लियू के एक्स बॉयफ्रेंड की। ये बंदा इतना बेशर्म और बदतमीज था कि इसे अपने काम के लिए ना ही कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। इसने सारे पैसे खर्च भी कर लिए थे
और ऊपर से वो ये कहने आया होता है कि उसके पापा ने जो उस पर पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी उसे लौटा दिया जाए। वो लियू से बदतमीज़ी करने लगता है तो वांग उसे रोकता है और बेचारे को चोट लग जाती है। वहाँ शनशन को चुना जाता है सबसे खूबसूरत दिखने के लिए, जिस वजह से उसे मौका मिलता है फेंग से डांस करने की।